Hello friends, good afternoon. Today being Saturday, holiday mood. First of all, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर जो आज से शुरू हुआ। अब हर साल 1 तारीख को तो छुट्टी होती है, लेकिन अब क्योंकि नया साल है, वैसे भी हमारे मतलब जो 31 दिसंबर के बाद जो 1 तारीख आती है, तब से जो कैलेंडर ईयर शुरू होता है उसमें भी हमें छुट्टी ही होती है, जबकि साल का पहला दिन काम का होना चाहिए, पर हम यहाँ पे आराम में बिताते हैं। चलिए, अभी आराम तो हम नहीं करेंगे, हम आने वाले दिनों की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, मैं ये वीडियो फिलहाल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि अभी मंडे को क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा। वो मैं मंडे के लिए तो मैं आपको कल बना के दे ही चुका हूँ। आज एक मार्केट रिलेटेड, लेकिन एक कुछ खास बातों पे हम चर्चा करेंगे। और वो बात ये होगी कि मार्केट में इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब आप किस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे मार्केट में टिके रहने के लिए, या मार्केट में मार्केट से कुछ बेनिफिट लेने के लिए। देर आर सर्टन थिंग्स जिसके बारे में थोड़ी बहुत अगर बात हो जाती है तो थोड़े बहुत डाउट्स, या थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज, या एडिशनल कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। अब हेडिंग तो आपने देख ही लिया होगा। मार्केट क्या बात करता है, मतलब मार्केट हमसे कैसे बात करता है। ऑब्वियसली वो बात करता है, लेकिन कैसे। और इसी के साथ एक और टॉपिक होगा, लॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट के, मार्केट के रूल्स, मार्केट के नियम कानून क्या है। ठीक है। चलिए, पहले हम ये बात पे गौर करते हैं कि मार्केट बात करता है या नहीं करता। मार्केट बात करता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो किस लैंग्वेज में बात करता है। मार्केट की, देखिए, मार्केट कोई एक स्पेसिफिक पर्सन तो है नहीं कि हमारे सामने बैठ जाएगा और हमसे बातें करेगा। मार्केट इज अ सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट, जहाँ पे इन्वेस्टर, जहाँ पे ट्रेडर, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन न्यूज़, सब कुछ लाइक A to Z मसाला इसमें वर्क करता है। और ये सब हमारी आंखों के सामने ही चलता रहता है। अब मार्केट तो हमसे बात करता है। यहाँ पे बात ये है, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आप मार्केट की भाषा समझ पा रहे हो। मार्केट क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, और कौन से बेस पे कह रहा है, क्या आप ये सब समझ पा रहे हो। मार्केट सिर्फ एक ही तरीके से बात करता है, और वो तरीका है चार्ट का, टेक्निकल चार्ट का। चलिए, उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि कल जो हमारा SGX है उसने 479 की हाई बनाई और 473 पे क्लोजिंग करी। और उसके बाद डाउ जोन्स ने जो है 481, डाउ फ्यूचर्स 481 तक गया है। जस्ट ए मोमेंट। हेलो। 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 हेलो।
हाँ बोलो, તમારો ફોન હતો, હું હલો હલો કરું, મને તમારો અવાજ જ નહીં આવતો હતો. અચ્છા, હું મારો વિડીયો બનાવતો હતો, એમાં તમારી ઘંટી વાગી, મને લાગ્યું કે શું થયું પાછું. ભલે ભલે, વાંધો નહીં. ભલે. કેમ ભૂલ થાય યાર. तो सॉरी, मेरा एक फ़ोन आ गया था। ठीक है, सो सॉरी। अच्छा, मैं कहाँ था? एस जी एक्स पे। तो एस जी एक्स जब बंद हुआ उसके बाद डाउ जोन्स ने 481 तक की रैली करी है। और क्लोजिंग इसने यहीं पे दी है, 481 प्लस इसने करी है। और 33,340 पे डाउ जोन्स का फ्यूचर फिलहाल क्लोज हुआ है। तो मंडे को वी आर ओपनिंग गैप अप, ये बात तो कंफर्म है। और जैसे मैंने आपको कहा था, मंडे क्या होगा आप वो वीडियो प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है। आइए मैं आपको एक और चीज़ आपको दिखा दूं। आपको मैं ये दिखा देता हूं कि ये रहा। एफ आई आईज ने कल 357 की बाइंग करी, 31 मार्च। ये सिर्फ कल का डेटा है। ठीक है। और डी आई आई ने हमारे 2479 सी आर की बाइंग करी। 357 एफ आई आई ने खरीदा है, और 2480 या 2479.96 डी आई आई ने खरीदा है। ओके, चलिए, नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तो मार्केट ऑब्वियसली हमसे बात करता है। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हम मार्केट की भाषा समझ पाते हैं कि नहीं, और मार्केट किस जरिए बात करता है हमसे, वो है टेक्निकल चार्ट्स। अब टेक्निकल चार्ट्स में ऐसे कई सारे इफ एंड बट हैं, इससे कई सारे वर्ड्स हैं जिसे हम इंडिकेटर का नाम देंगे। एक पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको क्या दिखा रहा है, और ये जो सारे टेक्निकल चार्ट्स है ना, जो भी मतलब ये टेक्निकल चार्ट में आपको दिखाई देगा, जो आप समझ पाओगे, जो आप इसे देखकर आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि अभी मार्केट क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है, कौन सा न्यूज आ सकता है। और वो न्यूज देखिए, कोई भी न्यूज आएगी ये हमें पता होता है। अब वो न्यूज में क्या होगा वो हमें नहीं पता होता, लेकिन वी कैन प्रेडिक्ट इन दैट वे कि अगर कोई न्यूज आती है तो, और क्योंकि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में है, तो हो सकता है कि ये न्यूज एक करेक्शन का काम करे। अगर कोई न्यूज आनी है और मार्केट अभी हाईली ओवरसोल्ड जोन में है, और हो सकता है कि वो न्यूज नेगेटिव हो लेकिन फिर भी मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करे। ऐसा कई बार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव न्यूज को डिस्काउंट करके चलता है। आने वाले समय का जो न्यूज होगा उसे मार्केट आज ही डिस्काउंट करेगा। यानी कि मानो अगर कोई न्यूज ट्यूसडे को आनी है, तो उसका डिस्काउंट वो फ्राइडे और मंडे को ही करेगा। पहले वाले मतलब ट्यूसडे के पहले वाला मंडे जो होगा, उसके 2 दिन पहले ही वो करेगा। तो यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट के जो इंडिकेटर्स है, वो ऑब्वियसली हर चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एज वेल एज कवर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए? यहाँ पे ऑब्वियसली सी, मैंने जैसे कहा, मार्केट इज द सिस्टम, और ये हमसे सिर्फ चार्ट के जरिए बात बात करेगा, इंडिकेटर्स के जरिए बात करेगा। तो ये फिलहाल मार्केट का, निफ्टी का डेली डेली चार्ट है। डेली चार्ट को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं 5 मिनट्स के चार्ट से, 10 मिनट्स के चार्ट से, 15 मिनट्स के चार्ट से, एंड सो ऑन। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, एंड सो ऑन। एक और बात है कि मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट लेवल को ध्यान में रख के अपनी चाल चलेगा। तो ऐसा कई बार होता है कि हमें डेली चार्ट में कोई चीज बुलिश लग रही है, लेकिन वीकली चार्ट में वो चीज बेरिश है। यानी कि वो चीज
वो स्टॉक या वो इंडेक्स वीकली चार्ट में एक रिट्रेसमेंट लेवल पे आना चाहता है, जबकि डेली चार्ट में वो एक पॉजिटिव ट्रेंड बता रहा है। इस तरीके के सिनेरियो को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब आपने भी कई बार देखा होगा, आप इंट्राडे कोई भी चीज खरीदने जाते हो, आपने जैसे कोई माल लिया, जैसे कोई स्टॉक बाय किया, पर्टिकुलर लेवल पे बाय किया, आपके आपने आपने बाय किया और वो स्टॉक वहां से गिर गया, और आप ये सोचते हो कि मैंने तो सही लेवल पे बाय किया था, लेकिन जैसे मैं बाय करता हूँ स्टॉक गिर जाता है। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ एक चूक हो रही है। आप आपने भले चार्ट देख के बाय किया होगा, लेकिन आप डेली चार्ट के साथ साथ वीकली चार्ट देखना आपने शायद जरूरी नहीं समझा होगा। देखिए, मार्केट की कोई भी चाल होती है, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, वो डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे उसकी पूरी मूवमेंट डिपेंड करती है। अब जैसे कि मैंने आपको वेडनेसडे, अभी जो पिछले हफ्ते का वेडनेसडे गया, तभी मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था, उसका हेडिंग था कि ऑन फ्राइडे निफ्टी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली। ये मैंने उसमें मेंशन किया था, हेडिंग में ही मैंने मेंशन किया था। और मैंने वेडनेसडे वाले वीडियो में ही कहा था कि निफ्टी जो है 17,315 के ऊपर बंद होगी, या फिर 189 के ऊपर बंद होनी ही होनी है। ऐसा मैंने, ये जो मैंने लेवल्स निकाले थे, वो मैंने ऑब्वियसली मंथली चार्ट को देख के ही निकाले थे। क्यों? क्योंकि 31st वॉज अ डे जहां पे वीकली और मंथली क्लोजिंग आने वाली थी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। और जब वेडनेसडे का क्लोजिंग था 17,080, वहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि 17,315 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा फ्राइडे के दिन, और वो 17,358 पे क्लोज करता है। तो यहाँ पे मंथली चार्ट पूरा पूरा मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। भले वेडनेसडे तक मार्केट क्या कर रहा था, गैप अप खुलता था, ऊपर जाता था, और वहां से एक सेलिंग आती थी जो वापस निफ्टी को 17,050 के नीचे, या 17,000 के नीचे, 16,950 के आसपास ले आता था। लेकिन मैंने आपको हमेशा यही कहा कि नो नीड टू वरी, मार्केट बहुत जल्दी 17,500 क्रॉस करेगा। अब हम 17,358 पे तो आ ही चुके हैं क्लोजिंग बेसिस। तो जब आप कोई स्टॉक इंट्राडे चार्ट देख के लेते हो, इंट्राडे, मैं आपको एज अ फ्रेंड या एज अ, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक मतलब यही एक एडवाइस करूंगा, अवॉइड इंट्राडे। क्योंकि देखिए, इंट्राडे में क्या होता है, आप खुद मेरे को कमेंट में बताइएगा, आपके कितने सौदे इंट्राडे में जो आपने लिए थे, कितने सौदे का टारगेट अचीव हुआ, और कितने सौदे का स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के देने को तैयार हूं, आपके स्टॉप लॉस आपके टारगेट से ज्यादा हिट हुए होंगे। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मार्केट जो है हमेशा लेवल्स को रिट्रेस करते हुए चलता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी, चलो हम निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं। 28 तारीख मंगलवार की इसकी लो थी 16,913, और कल की इसकी हाई है 17,381। मतलब 613 वाला, 913 वाला माल, मानो राउंड फिगर 900 पकड़ लो, 17,900 वाली निफ्टी 2 दिन में 17,380 पे आ जाती है। यानी के साढ़े लगभग लगभग 480 पॉइंट ऊपर 2 दिन में। तो सोचो, मंथली चार्ट का जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा, मंथली चार्ट का जो क्लोजिंग या जो भी उसका पॉजिटिव होने का जो भी लेवल होगा, वो कितना स्ट्रांग होगा कि मार्केट को 2 दिन में ही उसने 500 पॉइंट की रैली करा दी, तकरीबन तकरीबन 480 पॉइंट की रैली करा दी। अब यहाँ पे किसी ने मानो क्लोजिंग जो 16,951 की आई थी, कभी 28 तारीख को, यानी कि गए ट्यूसडे को, ये सोचकर अगर कोई बंदा या कोई भी ट्रेडर
शॉर्ट करके गया होता, जबकि मैंने चीख चीख के कहा था यहाँ पे कि लॉन्ग नहीं करना है, मत करो, शॉर्ट में मत रहिएगा। ये मेरे वर्ड्स थे। अब क्योंकि मार्केट 17,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, कोई भी यही मान के चलेगा कि अभी इसको सेल कर दो, 900 तोड़ेगा। मार्केट ने आज तक 900 नहीं नहीं तोड़ा, तो 913 15 वहीं तक गया। हाँ, जो उसने एक लो बनाई 16,828 की, उसके बाद में निफ्टी 16,900 के नीचे ट्रेड ही नहीं हुआ। यानी कि 828 जाना, ये बाइंग लेवल तो था ही, लेकिन ये सेलर लोगों के साथ में कितना बड़ा छलावा हो गया। कैसे हुआ? उसके पहले की लो 850 की थी, 16,850 की थी निफ्टी की। जब ये लो टूटती है और सिर्फ 16,828, यानी कि सिर्फ 22 पॉइंट के लिए ये लो टूटती है, कौन सी, 850 की, और उसके बाद में मार्केट वो लो की तरफ आता भी नहीं है, तो ये सेलर लोगों के साथ में कितना बड़ा छलावा हो गया। जो लोग ने भी मतलब 850 तोड़ा और शॉर्ट में आ गए अपनी लॉन्ग पोजीशन को छोड़ के, वो लोग तो चीट ही हो गए ना। चीटी इन द सेंस चीट ही हो गए ना, ये मैं कह रहा हूँ। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, मार्केट एकदम लो लेवल पे है, यहाँ पे आप बिल्कुल स्टॉप लॉस की फिक्र मत करिएगा, आप इसमें लॉन्ग ही रहिए, और रिजल्ट आपके सामने ही है। तो ये सब जो है, मैंने कौन से बेस पे कहा था? ऐसे ही हवा में तो कहा नहीं था, क्योंकि मेरे जो भी मैंने आपको स्टॉक रेकमेंड किए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव हो चुके हैं। एक आध दो स्टॉक होगा, वो भी एक दो दिन में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज मार्केट बात करता है चार्ट के जरिए, इंडिकेटर्स के जरिए, इसमें एक और टॉपिक आता है कि एफआईआईज और डीआईआईज भी हमसे बात करते हैं। और वो कैसे बात करते हैं? अपने डेटा के जरिए। अब जैसे कि मैंने आपको अभी उसका एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा बताया, तो भाई कल के दिनों में वो लोग पॉजिटिव होके गए हैं, यानी कि वो लोग माल बरोबर लेके बाय करके गए हैं। ठीक है? तो ये उनका बस एक छोटा सा ही है, लेकिन अब मार्केट मूवमेंट, मार्केट न्यूज, एफआईआई डीआईआई डेटा, ये सब को आपको मिक्स करके अब आप चार्ट के सामने बैठिए और प्रेडिक्ट करिए कि अब आपको क्या लगता है चार्ट क्या करेगा, मतलब मार्केट क्या करेगा एज पर द चार्ट। तो मार्केट को इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट पढ़ना आ गया, तो आप इतना मान के चलिए कि मार्केट से आपको बात करनी आ गई। अब इसमें आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को कैसे एनालाइज करेंगे? मानिए कोई भी आपका फेवरेट स्टॉक है, अब उसमें आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, पर आपका मन नहीं कह रहा है कि आपको इसमें बनानी चाहिए। आपका मन कह रहा है कि नहीं, थोड़ा और नीचे जाएगा, थोड़ा तब बनाऊंगा, या मैं मेरे मुझे इसमें लॉन्ग नहीं, मुझे इसमें शॉर्ट करना है, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर आ गया, अभी यहाँ से रिट्रेस हो गया, अभी यहाँ से नीचे आना चाहिए। देखिए, मार्केट मैंने पहले भी कहा था, वो आपको शॉर्ट करा करा के ऊपर जाएगा। याद होगा आपको, जो लोग भी मतलब मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं, ये मेरे डायलॉग थे कि मार्केट ऐसा आपके दिमाग में भूत डाल देगा कि सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, यही आपके दिमाग में गूंजेगा, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप लोग आपकी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते जाओगे। ये मैंने जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया है, 11 फरवरी से शायद, तब से मैं यही कह रहा हूँ। हर दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने कहा ही है, और आज वैसे ही सीन होगा जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने से पहले, अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न हमारे दिमाग में थोप रहा है, वो आपको कैसे समझ में आता है? वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के द्वारा समझ में आता है। और एक्सपीरियंस में देखिए क्या होता है ना, आप मार्केट में चाहे 10 साल बिताओ या 50 साल बिताओ, आप भले 6 महीने बिताओ, लेकिन वो 6 महीने में आपने मार्केट को कितना अंडरस्टैंड किया,
उसकी चाल को, उसके न्यूज़ को, उसके न्यूज़ आने के बाद की मूवमेंट को, जो आप सीख पाते हो, जो आप समझ पाते हो, दैट विल गेट काउंट इन योर एक्सपीरियंस। आप समझे? अब जैसे कि आप किसी मेडिकल क्लास में बैठे हो, मेडिकल कॉलेज के क्लास में बैठे हो, और आप ये कहोगे कि भाई मैंने तो वहाँ पे 5 साल मेडिकल के कॉलेज में मैंने लेक्चर अटेंड किए, तो उससे आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे। आपने क्या सीखा उसमें, क्या आता है आपको? और आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जो कहते हो, वो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि आपने मार्केट में वाकई में खुद को इन्वेस्ट किया है या टाइम पास किया है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काउंट करता है, आपके नॉलेज से भी ज्यादा आपको एक्सपीरियंस काउंट करेगा। डिपेंड, प्रोवाइडेड आपने आपके एक्सपीरियंस में क्या सीखा है। ठीक है? तो एक्सपीरियंस एज वेल एज मार्केट को समझने की उसकी भाषा, और ये जो भी न्यूज़ आएगी या जो भी लेवल्स होंगे, या जो भी FIIs DIIs की हरकतें होंगी, वो सबको मिक्स करके आप क्या समझ पाते हो, ये होता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एनालाइजिंग। ठीक है? अब ये मैं आज ये टॉपिक इसके लिए मैं लाया हूँ बिकॉज पिछले 2-3 दिन में जैसे मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दी है, तो मेरे एक दो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स है, पर्सनल फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड ही है, लेकिन वो फ्रेंड मेरे बने हैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे एक दो स्टॉक बताया कि भाई हमने ऊपर के लेवल पे इसको ले लिया था, तो अभी हम क्या करें? अभी मार्केट ने अभी क्योंकि यू टर्न मारा है, तो ये स्टॉक में तेजी आएगी नहीं आएगी? तो मैंने उनको एक ही सवाल किया कि भाई आपने स्टॉक तो लिया बराबर है, किसी ने 6 महीने पहले लिया है, किसी ने 3 महीने पहले लिया है, तो आपने स्टॉक तो ले लिया, आपने उस वक्त क्या सोच के लिया था? किसी ने कहा था आपको लेने को, या आपने खुद ने ही मतलब तुक्का मारा और ले लिया? तो बोले कि हमको लगा कि ये स्टॉक ऊपर जाए। मैं बोला हमको लगा का क्या मतलब हुआ? क्योंकि देखिए, मार्केट में आपको जो लगता है उससे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो लग रहा है उसके पीछे का रीजन, वो आपको जस्टिफाई करना होता है खुद को, दूसरों को नहीं। अब मैं यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन देता हूँ, जो भी मेरे सजेशन देता हूँ, वो उसके 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 पीछे का एक कारण होता है। या तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड है, या तो वो स्टॉक में कोई न्यूज़ आनी है, या तो वो स्टॉक का चार्ट ये कहता है, वो कहता है, कुछ ना कुछ तो उसका बेस है जिसके लिए मैंने आपको वो स्टॉक बाय करने को कहा। अब आपने कोई चीज अपने मन से बाय करी, तो आपने कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो आपने सोचा होगा। अगर आपके पास में उस बात का जवाब ही नहीं है कि भाई अब ले लिया, अब क्या करें, अगर ये एटीट्यूड है, तो मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि आप पहले मार्केट में ट्रेड बाद में करिए। देखिए, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं का यहीं है। लेकिन आप अगर कुछ बातें सीख के मार्केट में जंप करोगे ना, तो आप भी मार्केट के साथ ही यहीं पे रहोगे। अदरवाइज मार्केट तो कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा निकल जाएगा। ये मैं आपको खुला बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे क्लास ज्वाइन करो, आप किसी के भी क्लास ज्वाइन करो जो आपको सही लगे। लेकिन आप मार्केट में आने से पहले ये सब जो बातें हैं, जिससे मार्केट में पैसा आना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पैसा टिकना। यानी कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो भाई सही सलामत है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो आते आएगा। आपने कोई स्टॉक खरीदा, वो भागेगा, चलेगा, उड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन आप जो पैसा लगा रहे हो, वो तो अभी आपके खाते से तुरंत डेबिट हो जाएगा। वो पैसा कितना सलामत है, वो आपको देखना है। और आप वो जब आप देखना शुरू करोगे, तो ही आप मार्केट के साथ टिक पाओगे, और आपके कैपिटल को बचाते हुए टिक पाओगे। तो मैं मैंने तो मतलब ये एक क्लासेस वगैरह मैंने इसीलिए
शुरू किया हुआ है, बिकॉज बहुत से लोग हैं बिसी। मैंने मैंने खुद की बेवकूफ़ी की वजह से मार्केट में बहुत लॉस किया हुआ है। तो ये 2012-15 की बात है। लॉस जब होता है ना, तो आदमी का पैसा तो जाता ही जाता है, उसका एक कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। मैंने वो टाइम पे देखिए क्या हुआ करता था। इतना एक्सपोजर नहीं था कि भाई आपने बटन दबाया और आपके सामने चार्ट ओपन हो गया, या आपके सामने कोई एनालिस्ट आके सजेशन दे रहा है, सिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे मैं जितना मतलब ऊपर ऊपर से मार्केट सीख पाया, मैंने सीखा, और फिर मैं आ गया। शुरू में कमाए पैसे। अब वो बाय बाय फ्लूक आ गए या पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन आता आता सब था, बस मुझे इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग गया। अभी इसको चलो आता तो है, समझ तो है, लेकिन अभी इसको अप्लाई कैसे करें और कब करें, वो जानते जानते जानने जानने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ पे जो है, मैं एक नॉमिनल फीस ही लेता हूँ। मैं मतलब 5 डिजिट या बड़ी बड़ी रकम, ऐसा नहीं है। आप खाली मार्केट की ABCD और कुछ पोएम सीख लो, ताकि आप मार्केट के साथ में बात करने के काबिल बन जाओ। उसके बाद में ये नॉलेज आपके दिमाग में होगा, तो आप मार्केट में जैसे जैसे आपके दिन बिताओगे, जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, आपका जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा, वैसे वैसे आपको भी आपका एक्सपीरियंस से ये सीख मिलेगी कि अब आपको आगे क्या क्या करना है। तो इसके लिए जो है, एक बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ मैंने ये सेशन शुरू किए हैं। 2 दिन मैं आपको कहूँ ना, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर चार्ट, कि आपको उसमें क्या देखना चाहिए, मार्केट और बाकी के फैक्टर्स को आपको कैसे एक साथ सेग्रीगेट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको जाना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको हाई रिटर्न्स देगा, लो रिटर्न्स देगा, रिट्रेसमेंट लेवल मंथली देखने हैं, ईयरली देखने हैं, ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो देखनी है। ये एवरी छोटी छोटी बातें, जो कहते हैं ना, एक बहुत ही मामूली बातें हैं, जो मतलब किसी के क्लास में शायद कोई बताना भी जरूरी नहीं समझेगा। आपको क्या बताया जाएगा, जो भी आप कहीं पे भी आप मतलब करोगे, कि तुरंत इंट्राडे में आपको कैसे मुनाफा हो, बैंक निफ्टी में आपको कैसे मुनाफा होगा, ऑप्शन में। मैं तो ऑप्शन आपको सिखाऊंगा ही नहीं, आप पूछोगे तो भी मैं आपको मना ही करूंगा। फ्यूचर वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप में मतलब कैपेसिटी है 5-6 लाख रुपए लेके बैठने की, तो भाई आपके ऊपर है। 50,000, 1 लाख से अगर आप काम कर रहे हो, देन ऑब्वियसली आई विल गाइड यू हाउ टू मेक एटलीस्ट 20%, 20-25% एवरी मंथ फ्रॉम योर कैपिटल। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, एकदम ही नॉमिनल चार्जेस है, और ये चार्जेस भी आपको एक ही ट्रेड में रिकवरी करा दी जाएगी इसकी। ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड होगा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिएगा, और बाद में हम आगे की बात करेंगे। चलिए वापस से आ जाते हैं टॉपिक पे। तो चार्ट आपका एक्सपीरियंस, आपके इंडिकेटर्स को एक साथ मिलाकर, और उसमें कुछ रूल्स है, उसको ध्यान में रखकर यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर और अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द मार्केट। अब लॉज ऑफ द मार्केट क्या है? व्हाट डू मीन बाय लॉज ऑफ द मार्केट? मार्केट के कोई कानून है, कोई मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है? तो देखिए, सबसे पहला कानून, सबसे पहला लॉ मार्केट का ये है कि मार्केट का कोई लॉ नहीं है। इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल, इट्स टोटली अनडिसेसिव। ये कब क्या करेगा, मार्केट ही जानता है। हाँ, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहां से ऐसा करेगा। कोई आपको सीना ठोक के नहीं कह सकता कि हाँ मार्केट ऐसा ही करेगा। ऐसे बहुत कम लेवल्स आते हैं जहां पे आप सीना ठोक के बोल सकते हो कि नहीं नहीं, अब बिंदास उठाओ, देखना मार्केट भागेगा।
लेकिन मार्केट अपने आप में ही एक अनसर्टन है, अन अनप्रेडिक्टेबल है। तो मार्केट का तो कोई लॉ नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत लॉ हमको बनाने पड़ेंगे, ताकि मार्केट हमसे जुड़ा रहे और हम मार्केट से जुड़े रहें। तो सबसे पहला लॉ हमारा क्या होना चाहिए कि वी हैव टू अवॉइड बीइंग ग्रीडी। आपकी लालच को आप, जब आप भले घर से ट्रेड करो या आपकी कोई ऑफिस होगी वहां से ट्रेड करोगे, कहीं से भी आप ट्रेड करो, आप जैसे एप्लीकेशन खोलोगे ना, खुद से पहले एक बार या 3 बार इतना बोलिए कि मैं ग्रीडीनेस छोड़ के मार्केट में काम करूंगा। दूसरा बात, ट्राई टू वेट। आप थोड़ा रुकना सीखो। रुकना मतलब, अगर आपने 2225 पे रिलायंस में बाय ऑर्डर रखा, 2235 से ही वो घूम गया, अब आपको लगेगा कि अरे अरे 2235 से घूम गया, मैं रह गया। तो आप क्या करोगे, वो अगर घूम के 45 आ गया तो आप 2225 का सौदा काट के 2245 पे ले लोगे। और फिर वो क्या करेगा, फिर एक नई लो बनाने के लिए वो 2211 तक जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार मैं रुकता तो क्या होता। ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ? मुझे लगता है कि अगर 100 ट्रेड किए होंगे तो एटलीस्ट 85 टाइम्स आपके साथ हुआ ही होगा। तो लर्न टू वेट एंड बी पेशेंट। नेवर चेज द मार्केट, नेवर चेज द भाव। भाव के पीछे मत भागो। भाव, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को चेज करना छोड़ दोगे ना, उसको उसको फॉलो करो लेकिन उसको चेज मत करो। चेजिंग और फॉलोइंग में बहुत फर्क है। चेजिंग में हमेशा आपको मैं रह गया ये फीलिंग आती है, जबकि फॉलोइंग में आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है, ना कि कोई सवाल, ना कि कोई मतलब क्यूरियोसिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चेजिंग और फॉलोइंग में बहुत फर्क है। तो डोंट चेज द मार्केट, डोंट चेज द स्टॉक, डोंट चेज द रेट, जस्ट फॉलो देम एंड अंडरस्टैंड कि ये कहाँ पे लेवल, कौन से लेवल पे लो बना सकता है। ऑब्वियसली आपने जो लेवल सोचा होगा उससे भी नीचे वो जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप इतना सब खिचड़ी बनाने के बाद अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल निकालते हो ना, तो यकीन मानो कि आपका लेवल बहुत ही बहुत ही मतलब क्लोज होगा एक्चुअल लो से। ठीक है। कभी ऐसे होता होगा कि भाई एक बहुत बड़ी आफत आ गई, तो मार्केट मतलब आपके आपके भाव से भी कोई बड़ा हाई बीटा स्टॉक होगा, वो शायद 200-500 पॉइंट और नीचे घुस गया। अब जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, वो पागल स्टॉक है। वो 100-200 पॉइंट तो यूं ही निकाल फेंकेगा। तो ऐसे स्टॉक में निराश नहीं होते, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है। सो एज अ ट्रेडर यू हैव टू डेवलप सम ऑफ द लॉज इन योर ट्रेडिंग पैटर्न, so that you can understand the market thoroughly and you can trade accordingly. एक और नियम है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, दैट यू हैव टू फॉलो: ऑलवेज बाय ओनली व्हेन मार्केट इज इन रेड। जब मार्केट में करेक्शन आता है तभी आप बाय करिए, भले छोटी क्वांटिटी बाय बाय करिए। कभी भी ग्रीन मार्केट में जंप करने की कोशिश मत करिए। अगर मार्केट ग्रीन हो गया, आप रह गए, कोई बात नहीं, चुपचाप बैठो। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वो 2-4 महीने में फिर आपको वो लेवल ला के दे देगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि यार मैं रह गया, थोड़ा उसको रिट्रेस होने दो। मानो आपने फॉर एग्जांपल आप 2225 में रिलायंस नहीं ले सके, वो अभी 2325 हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 2325 के ऊपर वो 2425 भी जाएगा। लेकिन अब आप क्या करोगे, गाड़ी तो आपसे छूट गई। तो जब रिलायंस 2325 वाला जब 2300 पे आवे या 2290 पे आवे, तब आप एंट्री मारिए, ना कि 2325 2335 पे आप कूद पड़ो। ऑलवेज वेट फॉर माइनर करेक्शन
एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, तब आप उसमें बाय में चढ़िए। और जब भी आपका स्टॉक आपके फेवर में आ जावे, यानी कि तेजी में आ जावे, 30% आपके स्टॉक का जो भी होगा, मतलब मानो आपने 100 शेयर लिए हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू बुक 30% ऑन एवरी राइज। जैसे आपको लगा कि कोई बड़ा स्टॉक है जिसमें आपको मानो 80-90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जब जैसे कि चलो ना हम रिलायंस की बात करते हैं, चलो अब 2225 में अगर आपने कोई माल लिया है, अब अभी वो 2335 हो गया, 2320 हो गया, बराबर है, 30% आप आपका प्रॉफिट बुक कर लो उसमें। अब क्या होगा, अगर ऊपर चला गया तो भाई आपके पास में 70% माल तो पड़ा है, उसमें आप प्रॉफिट कमाइए। और अगर किसी कारण से वो स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है, तो 30% जो आपने 2310 या 20 में बेचा है, और अगर आपको वापस से वो स्टॉक 2280-90 पे आ गया, तो वापस उसको परचेस कर लीजिए। आपका एक बार प्रॉफिट तो बुक हो गया, और अब आपकी पोजीशन फिर से वैसी की वैसी हो गई। रिट्रेसमेंट में आपने वापस से वो पोजीशन भी क्रिएट कर ली, और फिर उसको वापस चढ़ने दो, वापस 30% बुक कर लो। ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट इन अ फॉर्म ऑफ 30% ऑन एवरी राइज। हमेशा स्टॉक को जब आप सिलेक्ट करो, तो इतना देखिएगा कि वो स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड जोन में हो, ना कि बीच में, ना कि साइडवेज, ना कि ऊपर, एकदम तलिए पे हो, एकदम टूटा हुआ, टूटा फूटा बोलते हैं ना, वैसा स्टॉक हो, जैसे कि अभी अपना एम्फोसिस हुआ था। अब जब ऐसे स्टॉक में आप गिरते हो ना, तो उसको उसकी एक ही उछाल में आपका पैसा तो आ ही जाता है, मतलब प्रॉफिट भी इस तरीके का हो जाएगा कि आपको लगेगा कि लाइक चलो सेफ हो गए। तो हमेशा हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक देखिए, और वो भी सिर्फ निफ्टी बेस, कोई वो बीएससी वाले पेनी स्टॉक वगैरह में नहीं, जिसका मतलब टीवी पे भी कोई नामो निशान ना हो, ऐसे नहीं, ओनली निफ्टी बेस, एनएससी। मैं तो बोलूँ निफ्टी बेस ही आप स्टॉक पकड़िए, ठीक है, जो हाई बीटा स्टॉक है, वो एकदम तलिए पे हो, एकदम हाईली ओवरसोल्ड हो, जिसका आरएसआई 20 के नीचे आ गया हो, या 22-23 के आसपास हो, वैसे स्टॉक में आप कूदिए। अगर किसी कारण से उसको थोड़ा संभलने को 2-4 दिन गए भी, तो कोई बात नहीं, हफ्ते हफ्ते भर के अंदर वो स्टॉक आपको उछाल मार के कम से कम 15-20% तो वो स्टॉक वहीं पे दे देगा आपको, ठीक है। तो बस यही एक छोटी मोटी बातें करनी थी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, बातें नॉलेजेबल ही है, तो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये वीडियो देखते या सुनते हुए। तो बस यही था, मार्केट में रही है, लेकिन थोड़ा नॉलेज भी रखिए। अंधाधुंध खेलेंगे तो पैसा की तो बर्बादी होगी होगी, वो तो आप चलो आधी तो कल कवर भी कर कर लोगे, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा ना, वो कवर होते होते फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो बस इतना ही है। जो लोग भी मतलब क्लास वगैरह सीखना चाहे, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 2 डेज का सेशन होगा, 2 से 3 घंटा। अगर ये घंटा एक आध घंटा बढ़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपको पूरी तरह से समझ में ना आवे, आई कैन कंटिन्यू विथ माई टीचिंग, ठीक है। उसके बाद में 2 दिन के बाद में आपको एक हफ्ता दिया जाएगा, जहाँ पे आपको खुद एक पर्टिकुलर स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाय लेवल्स, उसके टारगेट हमको बताने हैं, विल मॉनिटर दैट, ताकि हमें ये पता चल पाए कि आपको कितना आया, आपको कितना समझ में आया। एंड उसके बाद में जैसे वो हफ्ता कंप्लीट होता है, उसके बाद में हमारी तरफ से आपको एक स्टॉक रेकमेंड किया जाएगा, उसमें आपके ये जो भी फीस होगी वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है। 4,000 इज द फीस। तो जो भी मतलब ज्वाइन करना चाहे,
बेशक मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, एंड बाकी की बाद में हम बाद में करेंगे। चलिए, तो बस इतना ही है। किसी को कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना करना हो तो कमेंट बॉक्स में बात कर सकता है, मेंशन कर सकता है। लेकिन जो भी होगा, सिर्फ ये मत पूछिएगा कि मैंने ये लिया है अब मैं क्या करूं, मैंने वो लिया है अब मैं क्या करूं। भैया ऐसे तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा हफ्ता निकल जाएगा, मैं जवाब ही देता रहूंगा। तो बस जो भी होगा मेरे ये वीडियो के रिलेटेड, कुछ अगर आपको समझ में ना आया हो या कुछ भी, मतलब मैंने जो बोला वो अगर आपके कुछ पल्ले ना पड़ा हो, तो यू कैन टॉक टू मी। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर वीकेंड, एंड मंडे से देर विल बी अ न्यू ट्रेडिंग मंथ, अ न्यू ट्रेडिंग डे। तो देखते हैं अप्रैल मंथ सबके लिए क्या लाता है। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस।